स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश में लेसन 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स, जिसका मतलब क्या होता है? प्रेरणा मदद करती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज इसकी एक्सप्लेनेशन। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। ठीक। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके जो पिता थे एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। और वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वे कक्षा 6 में पढ़ रही थी। आगे, शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास। वह हमेशा क्लास में क्या आती थी? कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। आगे चलते हैं। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उसके पिता क्या हो रहे थे? घर लौट रहे थे। ही वॉज फीलिंग वीक। तो उन्हें कैसा फील हुआ? वह कमजोरी महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी एक्सपेंसिव। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं किसी गंभीर रोग से पीड़ित हूँ और इस रोग का इलाज बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब कि महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर रूबीनास मदर बिकेम वेरी सैड। यह सुनकर जो रूबीना की मदर थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। ठीक है, ऑन हियरिंग दिस रूबीना की मदर बहुत सैड हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट। यह उसके पिता को आराम की आवश्यकता थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन हिज प्लेस। तो इसलिए उसने क्या करा? इसलिए उसकी जो माँ थी उन्होंने उनके स्थान पर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। किसके स्थान पर? उनके फादर के स्थान पर। ठीक है, जब उन्होंने अपने पति की बीमारी के बारे में सुना तो वो बहुत सैड हो गई और उन्होंने क्या कहा कि आप आराम कीजिए, और उनके स्थान पर काम करना शुरू कर दिया। किसने? रूबीना की मदर ने। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ठीक है, रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय उसे अपने जो फादर थे उनकी देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ता था। ठीक है, शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज। वह अपनी पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा वरीड थी, मतलब कि चिंतित थी। वन डे देयर वे टू द फैक्ट्री रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। एक दिन क्या हुआ कि उनकी फैक्ट्री के रास्ते पर रूबीना और उनकी माँ को उनकी क्या मिली? टीचर मिली। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। अब जो टीचर थी, अध्यापिका थी, उन्होंने उनके स्कूल से एब्सेंट होने का कारण पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आती हो। रूबीना सेड, रूबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क। जो उसने बताया कि मेरे जो पिता हैं वो बहुत बीमार हैं और काम करने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। आगे चलते हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। अब उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने परिवार को सहारा देने के लिए मिल में, जो मिल होती है ना, उनमें काम करना शुरू कर दिया था और उसे घरेलू कार्य करने के लिए, जो घर पर काम करने होते थे, हाउस होल्ड वर्क्स, उनके लिए घर पर रहना पड़ता था। ठीक, आगे चलते हैं। द टीचर सेड टू हर मदर। टीचर ने, अध्यापिका ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। कि आपके परिवार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन किया गया होगा। ठीक है, इफ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। तो अगर ऐसा है तो आपके पति का जो इलाज है इस योजना के तहत बिना धन खर्च किए हो सकता है। वो कह रही है कि अगर आपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर एनरोलमेंट किया है, मतलब कि नामांकन किया है, तो आपके पति का जो इलाज है वो बिना धन खर्च किए हो सकता है। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट रूबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। उन्होंने अध्यापिका ने क्या सलाह दी, एडवाइस दी कि रूबीना को लड़कियों के जो बोर्डिंग स्कूल, आवासीय स्कूल में भर्ती हो जाना चाहिए।
In the boarding school, she would get free education, food and hostel facility. विद्यालय में उसे मुफ्त शिक्षा, खाना और छात्रावास की सुविधा मिलेगी. Rubina's mother followed the teacher advice, due to which her husband not good and free treatment, so he recovered on the other hand. रुबीना की मां ने अध्यापिका की जो एडवाइस थी की सलाह को अनुसरण किया, जिसके कारण उसके जो पति को अच्छी और मुफ्त चिकित्सा मिली और वो जल्दी ही ठीक हो गए. एंड सून ही रिकवर्ड, और जल्दी ही वो ठीक हो गए. इन द बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ऑल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल, और बिना किसी परेशानी के रुबीना ने अपनी पढ़ाई वहां पर पूरी कर सकती थी. रुबीना ऑल्सो कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट की. आगे चलते हैं. शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, और रुबीना ने अपनी पढ़ाई में एक्सेल्ड मतलब कि श्रेष्ठता भी पाई. एंड गोट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, और उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया, प्रवेश मिल गया. शी ऑल्सो गोट अ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज फर्दर, और उसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति भी मिली, स्कॉलरशिप मिली. आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, शी जॉइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर. लेटर ऑन शी ओपनड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज. डॉक्टर बनने के बाद वह स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ जुड़ गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं उनके साथ जुड़ गई, और बाद में उसने जो फैक्ट्री के जो श्रमिकों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला. वन डे रुबीना अलोंग विद हर पेरेंट्स, एक दिन क्या था, रुबीना अपने पेरेंट्स के साथ अपनी अध्यापिका से मिलने गई. किससे मिलने गई? वो जो टीचर थी उससे मिलने गई. दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने अध्यापिका से अपनी कृतज्ञता मतलब कि ग्रेटिट्यूड प्रकट किया. रुबीना's पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, रुबीना के माता पिता को अपनी पुत्री पर बहुत ज्यादा गर्व था. तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज में किसी वर्ड में परेशानी हो तो मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स.